नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है बदमाश कंपनी। ये 2010 में रिलीज़ हुई थी और काफ़ी अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। 1994 में बॉम्बे में एक मध्य वर्गीय कॉलेज ग्रेजुएट करण कपूर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है। हालांकि उसके पिता सज्जन कपूर उसे एमबीए करने पर जोर देते हैं। अपने दोस्तों जिंग और चंदू के साथ बैंकॉक की यात्रा पर करण की मुलाकात एक महत्वाकांक्षी मॉडल बुलबुल सिंह से होती है। बुलबुल सिंह के बड़े पैसों के बजाय बड़े विचारों में विश्वास से प्रेरित होकर करण सफलता पाने के लिए एक नए जोश के साथ भारत लौटता है। जब सज्जन को दिल का दौरा पड़ता है तो परिवार इलाज के खर्चों से जूझता है, तो करण अपनी किस्मत बदलने के लिए प्रेरित होता है। वह रिबॉक के जूतों की तस्करी का एक धंधा रचता है। सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर चालाकी से कस्टम ड्यूटी से बचता है। जिंग, चंदू और बुलबुल के साथ मिलकर वह फ्रेंड्स एंड कंपनी नाम की एक उद्यम शुरू करता है। यह समूह इसी तरह की योजनाओं को दोहराकर अमीर बनता है। अपने पिता के साथ उनके अवैध काम को लेकर विवाद के कारण करण बुलबुल के साथ रहने लगता है और अपने चाचा जैज की मदद से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तक अपना कारोबार फैलाता है। वहाँ समूह रियल एस्टेट घोटालों और महंगे सामानों के लेन देन के जरिए अपने कारनामे जारी रखता है। हालांकि उनकी सफलता अतिरेक को जन्म देती है। जिंग की शराब पीने की आदत, उसकी प्रेमिका लिंडा के साथ घरेलू हिंसा और चंदू के साथ झगड़े के कारण बनती है। इस बीच करण ग्रीन कार्ड के लिए एक धोखेबाज शादी कर लेता है, जिसके कारण बुलबुल उसे छोड़ देती है। व्यक्तिगत मतभेदों के कारण समूह बिखर जाता है। अकेला और अपराध बोझ से ग्रस्त करण भारत लौटता है। अपने पिता को उनकी ईमानदारी के लिए सम्मानित होते देखता है। इससे उसे अपने अनैतिक और तौर तरीके छोड़ने की प्रेरणा मिलती है। वह अमेरिका लौटता है और जेल की सज़ा काटता है और रिहा होने पर अपने पुराने दोस्त उसकी ज़मानत पर छूट देते हैं। कंपनी में अपने शेयर भी गंवा देते हैं। बुलबुल के साथ फिर से मिलकर, जो अब उसके बच्चे के साथ गर्भवती है, करण अपने चाचा के फार्म में काम करके नई शुरुआत करता है। आखिरकार लिंडा की चंदू से शादी हो जाती है। जब एक असफल शर्ट की खेप जैज कंपनी के लिए खतरा बन जाती है, तो करण उस खामी को नए रंग में बदलने वाले फीचर के रूप में पेश करता है, जिससे उपभोक्ताओं की दिलचस्पी फिर से उसमें जाग जाती है। माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट के दौरान यह नौटंकी लोकप्रिय हो जाती है, जहां लिंडा, जो अब एक बैकअप डांसर है, शर्ट के विपणन में मदद करती है। कंपनी की किस्मत पलट जाती है। मूल टीम एक वैध व्यवसाय शुरू करने के लिए फिर से एकजुट हो जाती है। फिल्म का अंत फ्रेंड्स एंड कंपनी के एक सार्वजनिक उद्यम के रूप में फलने फूलने के कारण द्वारा अपने पिता के साथ सामंजस्य स्थापित करने और ईमानदारी पर आधारित जीवन बनाने से होता है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक संतुष्टि प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टोरी। आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।